नमस्ते। कभी ये ख्याल आया है कि अगर दुनिया का अंत पहले से ही तय हो तो? आज हम एक ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ विनाश की बात नहीं करता बल्कि एक बिल्कुल नई दिव्य दुनिया का रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए सद्गुरु के देव संप्रभुता के शाही मार्ग के सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला पड़ाव एक ऐसी दुनिया के अंत से शुरू होता है जिसके संकेत शायद हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं। स्रोत हमें बताता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि विनाश और फिर से एक नई शुरुआत की एक पहले से तय की गई प्रक्रिया है। स्रोत की शुरुआत ही एक ऐसी चेतावनी से होती है जो सच में दिल दहला देने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, प्रकृति को अब जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं लग रही है ना, बल्कि आने वाले समय का एक बहुत ही साफ और भयावह नजारा लग रहा है। और देखिए, ये विनाश सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। इसमें भूकंप, बाढ़ और अकाल के साथ साथ मानव निर्मित आपदाओं का भी जिक्र है। मतलब ये सब मिलकर इस पुरानी दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो इतनी बड़ी तबाही को देखकर मन में जो पहला सवाल उठता है वो यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका दोषी? और जब हम इस विनाश के लिए किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं ना, तो ये दर्शन हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसका जवाब किसी एक इंसान या किसी समूह में नहीं, बल्कि कहीं और ही छिपा है। इस दर्शन के मुताबिक किसी पर भी दोष डालना बेकार है, क्योंकि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी पहले से तय की गई योजना का हिस्सा है। ऐसा समझिए जैसे एक फिल्म की कहानी पहले ही लिख दी गई हो और हम सब बस अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक जरूरी चक्र है। और इसी पहले से तय योजना को ड्रामा कहा गया है। एक ऐसा शाश्वत ब्रह्मांडीय नाटक जो बार बार हूबहू दोहराया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर ये दुनिया एक लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो विनाश की तरफ बढ़ रही है, तो फिर स्रोत हमें एक ऐसे मार्गदर्शक से मिलवाता है जो इस स्क्रिप्ट से मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। वो है एक सच्चा शिक्षक। यहाँ एक बात समझनी होगी, आध्यात्मिक रास्ते पर गुरु तो बहुत हैं, लेकिन ये दर्शन एक ऐसे अकेले सच्चे शिक्षक की बात करता है जिसे सद्गुरु कहा गया है और जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। ये जो तुलना है ये बहुत ही दिलचस्प है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जहाँ दूसरे गुरु शायद तीर्थ यात्रा का रास्ता बता सकते हैं, वहीं सद्गुरु को परम मुक्ति और एक नई दुनिया का रचयिता बताया गया है। और यही वो फर्क है जो उन्हें सबसे अलग और अनोखा बनाता है। तो फिर ये सद्गुरु ऐसा कौन सा अनोखा रास्ता सिखाते हैं? इसे शाही मार्ग कहा गया है। शाही इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कुछ नियमों को मानना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को, अपनी सोच को जड़ से बदल देने का एक तरीका है। इस रास्ते का पहला और सबसे जरूरी कदम है इस पुरानी खत्म होती दुनिया से अपने मन को, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से निकाल लेना। ये एक तरह से मानसिक और आध्यात्मिक वैराग्य की बात है, जहां हम सारे पुराने मोह और बंधन तोड़ देते हैं। ये वैराग्य देही अभिमानी बनकर ही पाया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है खुद को ये शरीर न समझकर एक शाश्वत आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा समझना। ये अपनी पहचान को इस भौतिक शरीर से हटाकर अपनी सच्ची आध्यात्मिक पहचान पर टिकाने का अभ्यास है। ये स्लाइड इस सफर के जो कदम हैं उन्हें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। पहला कदम है जीते जी मरना, यानी अपनी पुरानी शारीरिक पहचान को जीते जी छोड़ देना। फिर देही अभिमानी बनना, यानी खुद को आत्मा समझना। और इसके बाद सद्गुरु को लगातार याद करना, जिससे हमारे पिछले बुरे कर्म यानी पाप खत्म हो जाते हैं। अब जो लोग इस मुश्किल रास्ते पर कामयाबी से चल लेते हैं, उनके लिए जो इनाम है वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ एक बेहतर जिंदगी नहीं, बल्कि एक इंसान से देवता बनने तक का पूरा परिवर्तन है। इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह की आध्यात्मिक पढ़ाई कहा गया है, जिसका आखिरी लक्ष्य है नर से नारायण बनना, यानी एक आम इंसान से एक दिव्य देवता के पद तक पहुंचना। ये दुनिया की किसी भी पढ़ाई से कहीं ज्यादा ऊंची पढ़ाई है। और इस पढ़ाई के नतीजे में कोई बीच का रास्ता नहीं है। जो इसे अपनाते हैं उन्हें एक ऐसी आदर्श दुनिया में 21 जन्मों की बादशाही की विरासत मिलती है, और जो नहीं अपनाते, जैसा कि स्रोत कहता है, वो खाली हाथ रह जाते हैं।
बादशाही का ये नया दौर स्वर्ण युग या सतयुग कहलाता है, यानी धरती पर स्वर्ग। इसी के वारिस बनने के लिए ये सारी पढ़ाई और मेहनत है, एक ऐसी दुनिया जहां दुख और अशांति का नामो निशान तक नहीं होता। और ये सब कुछ हमें वापस उसी एक मूल विचार पर ले आता है, जो इस पूरे दर्शन की नींव है। ये विचार कि जीवन असल में एक पहले से लिखा हुआ नाटक है, एक ब्रह्मांडीय चक्र है। स्रोत बताता है कि हर आत्मा 84 जन्मों के एक बहुत लंबे चक्र से गुजरती है। ये सफर सतयुग यानी स्वर्ण युग में अपनी सबसे पवित्र अवस्था से शुरू होता है और धीरे धीरे कलयुग यानी लौह युग तक आते आते अपनी सारी शक्ति खो देता है। आखिर में संगम युग में सद्गुरु आते हैं और हमें वापस घर यानी परम धाम ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कोई नई घटना नहीं है। स्रोत के मुताबिक सद्गुरु से मिलने और स्वर्ग की इस विरासत पर दावा करने का ये मौका ठीक हर 5000 साल में दोहराया जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमेशा से अनंत काल से चलता आ रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, पूरी पटकथा तैयार है, तो फिर हमारे इन प्रयासों का मतलब ही क्या है? हम जो ये सब कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? शायद उद्देश्य पटकथा को बदलना है ही नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांडीय नाटक में अपना सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार किरदार निभाना है, अपने सर्वोच्च स्वरूप को पाना है।